हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने मानव नेत्र ह्यूमन आई पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो को पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो तो हमने पहले बता दिया था कि हम लोग दोष पढ़ने वाले हैं। नेत्र में क्या दोष होते हैं, मनुष्य के नेत्र में क्या दोष होते हैं वो पढ़ेंगे। और जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो मिस किया है वो अच्छे से उसको देख लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये वीडियो आज का समझ में आने वाला है। तो नेत्र में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया था कि बच्चों ने बता भी दिया था कि नहीं सर पूरा आ रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया है। तो अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता और वर्णांधता, ये दोष होते हैं मनुष्य में। तो इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होता है और इसके निवारण क्या हैं, ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी बाद में कि आप लोगों को दोष समझ में नहीं आए। तो पहला दोष निकट दृष्टि दोष। मायोपिया बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष है क्या? तो इसमें जो दोष होता है तो उसके विपरीत वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें जैसे निकट दृष्टि दोष है मायोपिया, तो निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये निकट दृष्टि दोष में होता है। क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दोस्तों दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किस आप लोग और ज़्यादातर लोगों में जो होता है वो यही दोष होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। बहुत ही कम दूर दृष्टि दोष होता है लोगों में, ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष यही होता है। तो इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। पर दूर की वस्तुएं कैसे? अब तो बहुत दूर होगा तो किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देगा, जिसके दोष भी नहीं है उसको भी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जो दूर की वस्तुएं मतलब इसका क्या है कि एक निश्चित दूरी पर निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर एक निश्चित दूरी पर हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। निश्चित दूरी पर जो वस्तुएं रखी होती हैं वो हम अपने नेत्र से नहीं देख पाते हैं। तो क्या हो जाता है वहाँ पर निकट दृष्टि दोष मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में इसकी 25 सेंटीमीटर स्वस्थ नेत्र की निकट दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से आगे वाली वस्तुएं हमें मनुष्य में जो इस दोष से ग्रसित होता है उससे वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं 25 सेंटीमीटर से आगे एक निश्चित दूरी पर। अब दोस्तों ये तो निकट दोष हो गए। अब इसमें निकट दोष के क्या कारण हैं, ये क्यों होता है, निकट दोष के कारण देखते हैं। कारण, रीजन। तो मायोपिया निकट दोष होने के दो कारण हैं दोस्तों। कौन कौन से? इसमें दो कारण पढ़ेंगे। पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस जो होता है हमारा उसकी वक्रता जो होती है बढ़ जाती है। क्या दोस्तों? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस जो होता है फोकस कम हो जाती है। तो क्या कहेंगे कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस
दूरी कम हो जाती है लेंस, नेत्र लेंस की। और दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, जो नेत्र का व्यास होता है वो बढ़ जाता है, नेत्र का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसके निकट दोष के कारण होते हैं। तो ये दो कारण आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जिसको कहीं भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और समझ में आ रहा हो दोस्तों तो जय हिंद लिखना ना भूलें। बिल्कुल आप लोग ऐसे पढ़िए जैसे कि कुछ हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि इस वीडियो के बाद हमें कहीं भी दिक्कत ना हो मानव नेत्र ह्यूमन आई में दृष्टि दोष के बारे में। अब निकट दृष्टि दोष के कारण अब ये कैसे होते हैं, तो ये दो कारण बताएं। ये हमारी नेत्र है, ये दोस्तों हमारी नेत्र है, और ये नेत्र लेंस है हमारा, और ये रेटिना यहाँ पर, और ये मुख अक्ष है। अब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, जब अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं तो ये रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले मिल जाती हैं। रेटिना से पहले मिल जाती हैं। ये इसका व्यास बड़ा हो गया और वक्रता जो लेंस थी वक्रता वो बढ़ गई, इसलिए ये दोष आ जाता है। तो रेटिना पर वस्तु ना दिखाई देकर वस्तु का प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, ये इसका कारण होता है। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका दोस्तों निवारण इसका देखते हैं। निवारण, तो निवारण है तो अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का, उपयुक्त अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। तो इसमें जब देखते हैं ये हमारी नेत्र है, ये दोस्तों नेत्र है, और ये नेत्र लेंस है, यहाँ पर रेटिना। और जब अनंत से प्रकाश किरणें चलती हैं, अब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष के निवारण है। तो ये हमारा अवतल लेंस है, अब अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से टकराएंगे। तो अवतल लेंस से टकराने के पश्चात ये तो हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी इस प्रकार से। ये किरणें जो हैं ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे
तो अब ये किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाएंगी। इस प्रकार से वस्तुएं हमें रेटिना पर दिखाई देने लगेंगी। तो इसके निवारण, इस प्रकार से इसका निवारण निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने मायोपिया के बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया। अब अगला दोष हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब दूसरा दोष है यहाँ पर दूरदृष्टि दोष। हाइपर माइट्रोपिया। हाइपर माइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती थी और दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती थी। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। दूरदृष्टि दोष में हम लोगों ने हमने बताया कि उल्टा होता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो दोष होता है वहाँ पर वस्तुएं जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं और इसके विपरीत जो दूर है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। तो दूरदृष्टि दोष में दोस्तों क्या कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर पास वाली वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या हो गया कि इसमें दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देंगी पर पास वाली वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो इसमें ये हाइपर माइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं। अब इसके कारण क्या हैं दोस्तों? रीजन, दूरदृष्टि दोष के कारण। तो दूरदृष्टि दोष होने के भी दो कारण हैं दोस्तों। कौन कौन से दोष हैं? नंबर 1, लेंस का जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है, वक्रता कम हो जाती है। वक्रता का कम होना जिससे कि जो फोकस दूरी होती है वो हमारी बढ़ जाती है, इसलिए दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये दूरदृष्टि दोष होने का पहला कारण है। अब दूसरा कारण क्या है? जो लेंस का व्यास, नेत्र का व्यास जो होता है दोस्तों वो कम हो जाता है, जिससे कि रेटिना और नेत्र लेंस की जो बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है। नेत्र के व्यास का कम होना, व्यास का कम होना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो ये दूसरा कारण दूरदृष्टि दोष का है, हाइपरमेट्रोपिया। तो देखते हैं, ये हमारी नेत्र है, इसको रब कर देते हैं। ये नेत्र हो गई और ये नेत्र लेंस, ये रेटिना है, ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात रेटिना पर न मिलकर रेटिना के आगे मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर तो ये दोष हमारा कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको। अब दोस्तों इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो निवारण भी देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष का। निवारण,
तो निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया था उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते थे। बट यहाँ पर दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग दोस्तों उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस किस प्रकार देखते हैं, ये हमारा नेत्र है और ये नेत्र लेंस, यहाँ पर रेटिना है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके आगे उत्तल लेंस के चश्मे का जब प्रयोग करेंगे तो ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो उत्तल लेंस से टकराने के पश्चात यहाँ पर अभिलंब होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी इस प्रकार। तो ये किरणें यहाँ पर मान लेते हैं यन बिंदु है, तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ से 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो प्रकाश किरणें यहाँ से न आती हुई दिखाई देकर यन बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो अब इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये इसके निवारण दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए ये चित्र था। अब इसके बाद तीसरा दोष क्या है, जरा दूर दृष्टिता, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया जिसको बोलते हैं हम लोग। जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टिता, इसको दोस्तों प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। क्या, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया, दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया, अब जरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे। तो दूर दृष्टि दोष में क्या था कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती थी पर पास की नहीं दिखाई देती थी, और निकट में क्या था कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती थी बट हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी। अब इसमें प्रेस बायोपिया में क्या होगा कि ना हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी दोस्तों, ना हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। ये जरा दृष्टि दोष होता है। तो जिस दोष में हमें ना दूर की वस्तुएं हमें दिखाई दें ना पास की वस्तुएं हमें दिखाई दें, वो दोष जरा दृष्टि दोष होता है। और ये दोष कब होता है, ये दोष उम्र बढ़ने के साथ साथ जब मांसपेशियां हमारी दुर्बल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये दोष हमें होने लगता है। अब इस दोष कि ये तो कारण होगा कि जब मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और उम्र जब बढ़ने लगता है तो ये दोष होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस का, तो जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गया जरा दृष्टि दोष। अब आगे देखते हैं, अगला दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता देखते हैं।
अबिंदुकता क्या है? तो अबिंदुकता तो नेत्र का वह दोष जिसमें रखी ऊर्ध्वाधर वस्तुएं और क्षैतिज वस्तुएं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, तो वहाँ पर अबिंदुकता दोष होता है हमारी आँखों पर। तो नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं रेटिना पर फोकसित एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, वहाँ पर अबिंदुकता दोष होता है। तो यह दोष क्यों होता है? तो कार्निया जब ये कार्निया होती है, तो कार्निया जब गोल नहीं होती है, गोली आकृत कार्निया की नहीं होती है, इस कारण अबिंदुकता दोष होता है। तो इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंसों का उपयोग। तो अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए दोस्तों हम लोग बेलनाकार लेंसों का उपयोग करते हैं। अब अगला दोष हमारे पास है वर्णांधता। वर्णांधता इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता ये एक जन्मजात रोग होता है, ये हमारे आँखों पर जन्म से होने वाला रोग है वर्णांधता। तो ये संकक और शैलें की कमी से होता है, संकक शैलों की कमी से होने वाला रोग है। तो संकक और शैलों की कमी से होने वाले रोग को वर्णांधता रोग कहते हैं। ये रोग हमारे आंखों में बचपन से या जन्म से होता है, जन्मजात रोग इसे बोलते हैं हम लोग। और वर्णांधता रोग जिसके होता है उसे वस्तुएं काली या भूरी दिखाई देती हैं, अधिकतर काली या भूरी वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये रोग हमें वर्णांधता रोग कहलाता है। तो दोस्तों ये तो दोष हो गए आज के लिए, इनके निवारण, इनके क्या कारण थे, इनके निवारण हम लोगों ने जान लिए। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोष समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।